के अंग हैं, उनके तत्वाधान में सम्मिलित प्रयास से हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, केवल और केवल परमेश्वर की महिमा के लिए। हमारे निकट मंच के समीप छोटानागपुर डायोसिस के पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही साथ विभिन्न कलीसियाओं से हमारे बीच परमेश्वर के दास और बिशपगण उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह बड़ी अद्भुत बात है कि जब हम परमेश्वर के निकट यहां आज उपस्थित हैं, ये कोई घटना नहीं है, लेकिन ये एक परमेश्वर की योजना है। मैं स्मरण करता हूं मार्था और मरियम के उस कहानी को, बाइबल की उस घटना को, जहां पर मरियम के चुनाव को यीशु ने सर्वोत्तम कहा। छोटानागपुर डायोसिस उत्तर भारत कलीसिया शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम अपने हाथों को उठाए खड़े हैं, अपने सर को आपकी आदर में झुकाते हैं प्रभु, कि आप अपनी सामर्थ से हमें भरे। परमेश्वर, मेरे हर कलेश, हर बीमारी को, हर तकलीफ को प्रभु मैं आपके चरणों में लाता हूँ और आपके क्रूस के नीचे रखता हूँ। प्रभु मुझ पर दया करें। अपनी सामर्थ से और उनकी चिंता की है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस सुंदर समय के लिए, ये मौका जो प्रभु ने हमें और आपको दिया कि हम सब इस आंगन में इकट्ठा हों और उस परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम को धन्य और पवित्र कहें। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ CNI डायोसिस के तमाम पदाधिकारियों के लिए, आदरणीय बिशप साहब के लिए, पूरी काउंसिल मेंबर के लिए, जिन्होंने इस कार्यक्रम को तैयार किया कि हम सब परमेश्वर के वचन को सुने, अध्ययन करें, आशीषित हों। एक अच्छी सुंदर क्वायर के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि जो कुछ हम यहाँ पर कर रहे हैं वो आसान नहीं, जब तक स्वर्ग से परमेश्वर हमारी सहायता ना करे। और ये सारे इंतजाम जो परमेश्वर ने हम सब के लिए किए हैं, मैं हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपने दोनों हाथों को उठाकर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसकी महानता के लिए धन्यवाद कीजिए। चाहिए अपने स्थानों पर 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। और जैसा राजा दाऊद ने कहा कि तुम गिन गिन कर यहोवा का धन्यवाद करना और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आज शाम उस परमेश्वर को महिमा दे अपने जीवन के लिए, धन्यवाद दे परमेश्वर को अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, जो सुविधाएं, सुख
आनंद प्रभु ने आपको दिया है। दाऊद कहता है कि उसके उपकार को कभी ना भूलना, उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है। सनातन काल से सनातन काल के यहोवा परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं आपके लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्हें आपने दूर और पास से इकट्ठा किया है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग इस मैदान में सुन रहे हैं उन सब के ऊपर आपकी सामर्थ, आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर, आपकी शांति बनी रहे पिता। जो खाली आया है पिता परमेश्वर वो भर कर जाए, जो निराश है वो आनंद के साथ जाए। बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ हम सब विश्वासी पिता आपके पुत्र यीशु मसीह को महिमा देते हैं, क्योंकि यही आप चाहते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थानों पर और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में आपको बुलाया है। ये निमंत्रण आपको किसी संस्था संगठन की ओर से नहीं दिया गया, ये निमंत्रण आपको यहोवा परमेश्वर की ओर से दिया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17 अध्याय उसके पहले पद में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, मेरे पीछे चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम, मैं एक सामर्थी परमेश्वर हूं, मेरे पीछे चल और सिद्ध होता जा। ये निमंत्रण आज से हजारों वर्ष पूर्व अब्राहम को दिया गया, और न केवल अब्राहम को दिया गया लेकिन आने वाले तमाम लोगों के लिए निमंत्रण स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से दिया गया है कि हम सब उस परमेश्वर के निकट आए और उस जीवन को प्राप्त करें। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस पंडाल में है, इस आंगन में है, और जब हम उसके निकट आते हैं हम उसकी भलाई को, उसकी करुणा को अनुभव करते हैं। मनुष्य जाति के लिए इससे सुंदर कुछ और नहीं हो सकता कि वो सनातन काल के यहोवा परमेश्वर की आराधना करें। चार्ली ड्यूक, एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। चार्ली ड्यूक एक वो वैज्ञानिक थे जो अपने समय में चंद्रमा पर जाकर आए, और उन्होंने एक बात कही, चांद पर जाने के लिए एक व्यक्ति को बहुत सारी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। कई वर्षों तक उस व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है, तब लाखों करोड़ों लोगों में से एक व्यक्ति चुना जाता है कि वो चांद की यात्रा करे। लेकिन आगे वो कहते हैं, चांद को बनाने वाले परमेश्वर नहीं है, ये कोई साधारण सभा नहीं है, ये कोई साधारण निमंत्रण नहीं है, ये कोई राजनीतिक निमंत्रण नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का निमंत्रण है कि उसके द्वारा, उसके वचन के द्वारा जाति जाति और भाषा भाषा के लोग आशीष को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, आज एक महत्वपूर्ण संदेश हमारे सामने है। इस संसार एक बड़ी गवाही है, एक बड़ी गवाही है। जो कुछ आप देखते हैं ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आप सब जानते हैं, आपने वचन में पढ़ा है कि परमेश्वर ने आरंभिक 5 दिनों में इस संसार की रचना की। कोई जाने ना जाने, पावे चंगे ते पावे बंदिया, कोई जाने ना जाने, पावे यीशु मसीह दे विच रंगिया, कोई जाने ना जाने। एक नूर दे बंदे सारे इको पिता हमारा, एक नूर दे बंदे सारे इको पिता हमारा, एक नूर ना पैदा करता सब चीजें सारा, एक नूर ना पैदा करता सब चीजें सारा, इतने जाता पाता ते पिछे बटिया, कोई जाने ना जाने, असी यीशु मसीह दे विच रंगिया, कोई जाने ना जाने, पावे चंगे ते पावे बंदिया, कोई जाने ना जाने, कोई जाने ना जाने, कोई जाने ना जाने, कोई जाने ना जाने। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਪਏ